ये जो अगला रूल है वो ई और ई की मात्रा के प्रयोग से संबंधित है। यानी कि ये समझिए कि कहाँ पे हमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ पे बड़ी ई का प्रयोग करना चाहिए। खासकर गलतियां तब होती हैं जब हम बहुवचन बनाते हैं। बहुवचन में उसी शब्द में बड़ी की मात्रा, एक वचन में बड़ी की मात्रा लगी होती है, लेकिन जैसे ही उसको बहुवचन बनाते हैं वही बड़ी की मात्रा चेंज होकर के छोटी की मात्रा हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना। जैसे शब्द है कली और इसका बहुवचन बनाना है तो कलियां बोलेंगे तो वहां बड़ी की मात्रा नहीं रहेगी, वो बड़ी की मात्रा चेंज होके छोटी की बन जाएगी, ली की जगह पे ली हो जाएगा। ठीक, किसी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में ई रहने पर उसके बहुवचन रूप बनाने में ई की जगह पर ई हो जाती है। ठीक, यथा लड़की। अब यहां देखो बड़ी की मात्रा लगी हुई है लड़की, और जब यहां बहुवचन करेंगे तो छोटी की रह जाएगी। खिड़की वैसे ही छोटी की रहेगी। नदी बड़ी की लगी हुई है, छोटी की रहेगी नदियां। कली छोटी की रहेगी कलियां। ठीक, किसी शब्द के अंत में इत का उच्चारण होने पर ई की मात्रा लगाई जाती है। यथा फलित, कथित, चित्रित, जनहित। यानी यहाँ पे फलित, कथित, चित्रित, जनहित नहीं होगा। ठीक, इत का मतलब छोटी की मात्रा लगाएंगे। ये एक रूल हो गया। उसके बाद ऐसी समस्या ऊ वाले में भी आती है, बिल्कुल सेम ऐसी समस्या। क्या है इसमें? उकारांत। उकारांत मतलब ऊ से अंत होने वाले। उकारांत मतलब बड़े ऊ से अंत होता है जिनका, जो समाप्त होते हैं बड़े ऊ पे। उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के बहुवचन रूप बनाने में ऊ की जगह पर ऊ की मात्रा लगाई जाती है। यानी यहां भी ऐसी स्थिति है, जैसे लड़की की जगह पे लड़की हो जाएगा, वैसे ही ऊ की जगह पे वधू है और बहुवचन करेंगे तो बधुएं हो जाएगा। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा है वो चेंज होकर के छोटे ऊ की मात्रा में बदल गई। बहु ये भी बड़े ऊ की मात्रा है, ये भी बदल के छोटे ऊ की मात्रा में आ गई। ठीक, र के स्थान साथ ऊ की मात्रा लगाने पर रू और ऊ की मात्रा लगाने पर रू होता है। इस बात को ध्यान रखें। जब आप मात्राएं गिनते हैं तब ये वाली गलती होती है। रा पे जब ऊ की मात्रा लगती है तो जनरली ऐसे ही लगा देते हैं। ऐसे ही लगाना गलत है। ये तब लगेगी जब छोटा ऊ है रा के साथ। अगर बड़ा ऊ है रा के साथ तो इस तरह से लगेगी मात्रा। इस बात को याद रखें। तो रा पे जब ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इसका याद रखें। अगर इस तरह से मात्रा लिखी है तो आपका उच्चारण रहेगा रू, और इस तरह से मात्रा लगी हुई है तो आपका उच्चारण रहेगा रू। दोनों में ये अंतर है। ठीक, रा के साथ ऊ की मात्रा का याद रखना है। फिर उसके बाद एक और चीज आती है जो गलत करवाती है, रेफ का प्रयोग। रेफ जानते हो? रेफ मतलब उड़ा हुआ रा। रा जो उड़ाया जाता है उसको क्या कहते हैं? रेफ। तो एक नया शब्द भी सीख लो, पहले दिन सुना है? नहीं तो जनरली ये कहते हैं रा उड़ा दो। ठीक, तो उसको कहते क्या है इस उड़े हुए रा को? उसका नाम होता है रेफ। ठीक, रेफ बोलते हैं उसको। रेफ रा का ही रूप है, ये भी हमें पता है। रेफ है क्या? रा है, लेकिन कैसा रा? आधा रा है। देखो अलंत लगा हुआ है, रा का ही रूप है। जिस वर्ण के बाद रा का झटके के साथ उच्चारण हो, ठीक उस वर्ण के बाद वाले वर्ण पर रेफ का प्रयोग होता है। ये बात याद रखेंगे। गर्म, तो गा के बाद रा का उच्चारण हुआ है और उसके बाद वाले पर रेफ उड़ेगा। आशीर्वाद में जो गलती होती है वो यही तो होती है, जिसके बाद उड़ा है उसी पे चढ़ा देते हैं, जबकि उसके बाद वाले पे चढ़ेगा रा। ठीक, तो गर्म, मर्म, यहां पे रा का उच्चारण हो रहा है, जहां पे उड़ा हुआ है उससे पहले उच्चारण हो रहा है। देखो सभी में यही है। गर्म मां से ठीक पहले, मर्म मां से ठीक पहले, निर्झर झा से ठीक पहले, चर्चा चा से ठीक पहले रा का उच्चारण हो रहा है। तो इस बात का याद रखेंगे, ये वाली गलती खूब होती है। और इसको मैं एक बार और समझा दूं, समझ लो। रा का प्रयोग आप दो तरह से करते हैं, ऐसे हो गए दो तरीके। ठीक, ये याद रखें कि इस वाली स्थिति में रा यहां पढ़ा जाएगा, मतलब उसके बाद में पढ़ा जाएगा, और इस वाली स्थिति में रा पहले पढ़ा जाएगा। ये रा को पढ़ने की स्थिति है। और एक और बात याद रखें, जब इस तरह से पा और रा मिला हुआ है इसका मतलब है पा आधा है और रा पूरा है, और जब इस तरह से है तो इसका मतलब पा पूरा है और रा आधा है। ठीक है, या इस तरह से रा आधा है और पा पूरा है। तो एक बात और ऐसे याद रखो, मोटा मोटा एक तरीका है कि आधा अक्षर कौन सा है ये जानने का एक आसान सा तरीका होता है। जो आधा होगा वो हल्का होगा, जो पूरा होगा वो भारी होगा। सामान्य सी बात, जो भारी होगा वो नीचे होगा, जो हल्का होगा वो ऊपर होगा। ये भी सामान्य सा तरीका है, यहां देख लो।
कौन आधा कौन पूरा? जो भारी है वो नीचे होगा, मतलब दा नीचे है, यानी दा ही पूरा है, दा आधा है। ठीक, वाह लगा दिया इसके नीचे, वह नीचे है, इसका मतलब वह पूरा है, दा आधा है। किसी अक्षर पे रा उड़ाएं, इसका मतलब रा हल्का है, रा आधा है, ऊपर है। ठीक, पा पूरा है, पा नीचे है। अब रा नीचे है तो रा पूरा है, तो जो भी नीचे रहेगा वो पूरा रहेगा, जो ऊपर की ओर लगाया जाएगा वो आधा रहेगा। इस बात को ध्यान रखना है। आगे बहुत सारी जगहों पे ये वाली गलतियां होती हैं। अगला देखिए, योजक चिन्ह का प्रयोग। योजक चिन्ह के प्रयोग को समझ लो। बीच में ये डैश जैसा लगाया जाता है, इसका प्रयोग कहां पे करना चाहिए, कहां पे नहीं करना चाहिए। तो दो तीन स्थितियां हैं। द्वंद्व समास के सभी पदों और सहचरों के मध्य, द्वंद्व समास पढ़ते हैं, माता पिता, दिन रात, आया गया, ये सारी चीजें जो है इनके बीच में डैश रहेगा। वो एक दूसरे के विलोम होते हैं या फिर उनके बीच में और छिपा रहता है, तो और छिपा रहने की स्थिति में डैश का प्रयोग, इसका योजक चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। यदि दो पदों के बीच किसी कारक चिन्ह के लोप का पता चले तो डैश का प्रयोग करते हैं। यथा पेड़ पौधे पर्यावरण संरक्षक हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल जो दिया गया है, इसमें एक चीज देखो, कारक चिन्ह का प्रयोग, कारक चिन्ह तो जानते ही हैं, कर्ता ने, मतलब ने हो गया है कारक चिन्ह, कर्म को हो गया है कारक चिन्ह। तो ये जो कारक चिन्ह है ये अगर कहीं छिपा दिए जाए, इन्हें बोला ना जाए, तो अगर इन्हें नहीं बोला गया तो उस जगह पे जहां ये बोले नहीं गए हैं वहां पे योजक चिन्ह का उपयोग कर देते हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण संरक्षक, दरअसल ये सही बात ये है, पर्यावरण के संरक्षक होना चाहिए था, तो के को क्या किया गया, छिपा दिया गया। तो जहां पे छिपा दिया गया वहां पे योजक चिन्ह लगा देंगे। ये तो छिपाया गया, तो जहां छिपाया गया वहां पे योजक चिन्ह लगा देंगे। यहाँ के का लोप है, के गायब है, तो उस गायब वाली जगह पे लगा देंगे। यदि पूर्ण द्विरुक्त के बीच परसर्ग निपात रहे तो उस परसर्ग या निपात के दोनों ओर यथा, देखो अगर कोई ऐसी स्थिति बने जहां दुरुक्त हुई हो, दुरुक्त मतलब एक ही शब्द दो बार आया हो, एक ही शब्द दो बार आया हो, दुरुक्त का मतलब एक ही शब्द दो बार आया, उसको दुरुक्त बोलते हैं। अगर दुरुक्त हुई है, एक शब्द दो बार आया है और उसके बीच में कोई कारक का चिन्ह रहा हो, के, का, में, पर, ये सब कुछ भी रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वो जो कारक शब्द रहेगा उसके उधर भी योजक चिन्ह लगेगा और इधर भी योजक चिन्ह लगेगा। ये देखो, एक शब्द दो बार आया मतलब दुरुक्ति हो गई, उनके बीच में ये एक कारक का चिन्ह आ गया, तो इस कारक चिन्ह के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ योजक चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही पूरा पूरा, इसका मतलब ये दुरुक्ति हुई है, तो दुरुक्ति में बीच में कारक चिन्ह आया, तो बीच में कारक चिन्ह के दोनों तरफ योजक चिन्ह लगाएंगे। ठीक, सादस्यता यानी तुलना के लिए सासी से जैसा जैसी के पहले, यथा चांद सा चेहरा, तो इसमें जब सादस्यता की जाए तो जिससे सादस्यता की गई और जिस शब्द से की गई उन दोनों के बीच में लगा देंगे। चांद सा चेहरा, तुम सा कोई, ऐसी स्थिति जब आती है तो ये चार कंडीशंस हो गई। एक तो द्वंद्व समास में यूज होगा, ठीक, दूसरा दो पदों के बीच में अगर कारक चिन्ह नहीं है तो उस कारक चिन्ह की जगह पे यूज होगा, तीसरा यदि किसी शब्द की पुनरुक्ति हुई है, मतलब वो शब्द दो बार आया है और बीच में कोई कारक चिन्ह आया तो उस कारक चिन्ह के दोनों तरफ लगेगा योजक चिन्ह। ठीक, और फिर सादस्यता अगर की जाए, तुलना की जाए, उसमें सा जैसा ऐसे शब्द आए तो उनके और मुख्य शब्द के बीच में लगेगा। ये स्थितियां बनती है। अब अगला आता है कारक चिन्ह और परसर्ग से संबंधित त्रुटियां। अक्सर परसर्ग के प्रयोग में त्रुटियां देखी जाती हैं। मोहन को पर्वत पर चढ़ना नहीं आता, मैंने गलती नहीं की थी, उनमें से कोई नहीं आया। ये वाक्य आप जो देख रहे हैं, ये वाक्य सारे गलत लिखे हुए हैं, लेकिन लग नहीं रहे गलत लिखे हुए हैं। गलती क्या है वो समझिए। पर्वत के साथ पर जोड़ दिया गया है, जबकि ये पर अलग लिखा होना चाहिए, इसे तो ना चाहिए। मैंने में ने जो है वो मैं के साथ लिखी होनी चाहिए थी, ठीक, तब सही था। और यहाँ उनमें से अलग होना चाहिए था, तब ये सही होगा। आप समझ लो, अगर कोई संज्ञा है तो संज्ञा से अलग लिखे जाते हैं कारक चिन्ह, और अगर कोई सर्वनाम है तो सर्वनाम में जोड़ दिए जाते हैं कारक चिन्ह। इस बात को याद रखेंगे। ये संज्ञा है पर्वत, तो इससे अलग लिखा जाएगा पर, ठीक, और मैं
सर्वनाम है तो सर्वनाम के साथ जोड़ दिया जाएगा ने। लेकिन यदि सर्वनाम में एक पहले से ही जुड़ा है, जैसे उनमें में जुड़ा है, ठीक, और फिर एक और ले आए उसको भी जोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करेंगे। अगर दो आ रहे हैं तुरंत तुरंत तो पहला वाला तो जोड़ लेंगे लेकिन दूसरे वाले को अलग रखेंगे। यानी एक बात परसेप्ट से संबंधित याद रखनी है कि अगर संज्ञा के साथ जुड़ रहा है कारक चिन्ह तो नहीं जोड़ेंगे, संज्ञा अलग लिखेंगे, कारक चिन्ह अलग लिखेंगे। सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह आ रहा है तो उस सर्वनाम में ही कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन कभी अगर दो आ गए तो फिर दोनों नहीं जोड़ेंगे, पहला वाला जोड़ देंगे, दूसरे वाले को अलग रख देंगे। ये इतना नियम है। फिर अगला आता है हलंत का प्रयोग। मान, वान, हान, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कहीं भी जुड़ेंगे हलंत के साथ ही आएंगे, ठीक, ये हलंत के साथ ही आते हैं। प्रथम, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम और दसम में हलंत का प्रयोग नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। ये संस्कृत के शब्द हैं और इनके साथ हलंत का प्रयोग नहीं होता। अगर कहीं लगा हुआ मिले तो इसका मतलब वो गलत है, इनके साथ हलंत का उपयोग नहीं होता। ता, अम और उत प्रत्यांत शब्दों में हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्वागतम, शरद, ठीक। व्यंजनों के साथ संयुक्त रूप के बजाय हलंत से ज्यादा स्पष्टता आती है, यथा विद्या, उज्ज्वल। यानी ये मैं पीछे ही बता चुका हूँ, आजकल एनसीईआरटी ऐसा ही कर रही है। वो आधे अक्षर लिखने के बजाय एनसीईआरटी किताबों में आपको क्या मिलेगा, पूरा अक्षर लिखा हुआ मिलेगा, और अगर आधा है तो उसकी जगह पे हलंत लगा हुआ मिलेगा। तो ये स्पष्टता लाता है, मतलब पढ़ने वाले को एकदम एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या है। आधे वाले में कंफ्यूजन होता है, ठीक। फिर उसके बाद आता है बाला, बाली, बाले और कर आदि प्रत्ययों का प्रयोग। बाला, बाली, बाले का प्रयोग संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए एवं कर का प्रयोग क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए किया जाता है। जैसे एक संज्ञा दे दी दूध, ठीक है, ये संज्ञा होगी दूध, अब इसमें जोड़ दें बाला, तो अब ये किसी व्यक्ति की विशेषता हो गई, यानी अब ये विशेषण बन गया। तो बाला, बाली, बाले अगर किसी संज्ञा में लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो विशेषण बन जाएगा, विशेषता बताने लग जाएगा। लेकिन अगर किसी क्रिया में, क्रिया है नहा, ठीक, और इसमें जोड़ दें कर, तो ये पूर्वकालिक क्रिया बन गई, ठीक। तो अगर किसी क्रिया में कर जोड़ देंगे तो पूर्वकालिक क्रिया बन जाएगी, और अगर किसी संज्ञा में बाला, बाली, बाले जोड़ देंगे तो वह विशेषण बन जाएगा, ठीक। ये नियम है। एक और देख लो, की एवं की का प्रयोग। की योजक का कार्य करता है, अर्थात दो वाक्यों को जोड़ता है। की क्या करता है, योजक का कार्य करेगा और दो वाक्यों को जोड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि तुम परिश्रमी हो, अब यहाँ पे दो वाक्य हैं, तुम परिश्रमी हो और मैंने कहा, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, की। जबकि की का प्रयोग कारक चिन्ह के रूप में होता है, ये संबंध बताता है, क्या करेगा, संबंध बताएगा। जैसे राम का थैला, तो राम और थैले के बीच में संबंध क्या है, वो ये का बता रहा है, ठीक। ये की बता रहा है, राम की घड़ी, ऐसे करके लिख लें, थैला की जगह पर लिख दें घड़ी, राम की घड़ी। तो की जो है वो क्या बताएगी, की बताएगी संबंध को। ये कारक चिन्ह की तरह उपयोग होता है और की जो है ये योजक की तरह उपयोग होता है, ये दो वाक्यों को जोड़ता है। अब कुछ और शब्द आते हैं संधि संबंधी, कुछ भूले हैं, ये इन शब्दों को आप जितनी बार पढ़ लेंगे आसान रहेगा, जितनी बार पढ़ लेंगे, और कुछ करना नहीं, इनको बहुत ज्यादा बार पढ़ लेना। इस शब्द लिखा है अनाधिकार, बहुत उपयोग होता है, मतलब जनरली आपको अनाधिकार लिखा मिल जाएगा लेकिन होता नहीं है, शब्द होता है अनधिकार, नापे डंडा नहीं होता, ठीक। उसके बाद आच्छादन, खूब गलत होता है, इसमें बीच में चा होता है, आच्छादन, ठीक। फिर एक शब्द है उज्ज्वल, खूब गलत होता है, दुई आधे जा है, ठीक, यहां भी गलत लिख गया, ठीक। सही उज्ज्वल लिखने का तरीका ये है, दुई आधे जा है, ठीक है, इस तरह से लिखेगा। जगत बंधु लिखा हुआ है, गलत है, जगत बंधु होगा, ठीक। भगवत भक्ति बिल्कुल वही कंडीशन है, यावत जीवन बिल्कुल वही कंडीशन है, यावत जीवन लिखा है, यावत जीवन है, ठीक। अत्याधिक खूब लिखा हुआ मिलता है, नहीं होता है, अत्यधिक होता है, अत्याधिक होता ही नहीं है। उपरोक्त तो बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा, नहीं होता, सही शब्द होता है उपरयुक्त, ठीक। उपरोक्त नहीं होता, क्या होता है, उपरयुक्त। तदोपरांत नहीं होता, और ये खूब लिखा हुआ मिलता है, नहीं होता, तदुपरांत होता है, ठीक। प्रौढ़, प्रौढ़ होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सब आपने देखे हैं, जगन्नाथ, जगन्नाथ होता है। महत्व, कल ता वाला नियम बताया ही था,
आधा ता लगाने का, तो महत्व में वो आधा वाला ता लगता है, दुई आधे ता होते हैं महत्व में, ठीक है। उच्छ्वास गलत लिखा है, आधा चा और होता है इसमें, उच्छ्वास होता है। अगला देखो, यहां भी ऐसी कंडीशन है, छत्र छाया, छत्र छाया, सतगुण सदगुण होता है, संहार संहार होता है, अंतर्गत ये गलत लिखा है, इस तरह से सही है, अंतरात्मा इस तरह से नहीं लिखेंगे, अंतरात्मा, ठीक। तेजमय होता ही नहीं है, तेजोमय होता है, निर्दयी शब्द नहीं होता है, निरोग निर्दय होता है, निरोग शब्द नहीं होता है, निरोग शब्द होता है, निर्दोषी भी नहीं होता है, निर्दोष होता है, ठीक। और ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ये वाला देख लो, सन्यासी, बहुत गलती होती है सन्यासी में, एक बिंदु भी लगता है और आधा ना भी बनता है, दोनों कंडीशंस होती हैं। अंतर कथा में अंतः कथा लिखते हैं, ठीक है, अधागति नहीं लिखेंगे, अधोगति लिखेंगे। दुरावस्था नहीं होता है, दुर्वस्था होता है। बीमार नहीं होता है, सही शब्द बीमार होता है। पुरस्कार इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। बहिष्कार में ये वाला सा बनेगा। निर्लंब शब्द होता ही नहीं है, उसकी जगह पे क्या होता है, निरालंब होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको याद रखना है। अब इसके अलावा कुछ प्रत्यय संबंधी भूलें भी हम करते हैं, जैसे अज्ञानता, ये शब्द नहीं होता है, सही शब्द क्या होता है, अज्ञान होता है, ठीक, केवल इतने से ही बन जाएगा। उत्कर्षता नहीं होता है, सही शब्द होता है उत्कर्ष। औदार्यता नहीं होता है, या तो औदार होता है या फिर अगर ता लगाना है तो उदार में ता लगाओ, उदारता होता है। गौरवता ये भी शब्द नहीं होता है, या तो गौरव होता है या फिर गुरुता शब्द होता है। धैर्यता शब्द भी नहीं होता है, या तो धैर्य होता है या फिर धीरता शब्द होता है। बाहुल्यता शब्द नहीं होता है, या तो बाहुल्य होता है या फिर बहुलता होता है। साम्यता शब्द भी नहीं होता है, या तो साम्य होता है या फिर समता होता है। सौजन्यता भी नहीं होता है, या तो सौजन्य होता है या फिर सुजनता होता है। आधिक्यता नहीं होता है, या तो अधिकता होता है या फिर आधिक्य होता है। ऐक्यता नहीं होता है, या तो ऐक्य होता है या एकता होता है। ऐसे ही इन सारे में पौरुषत्व नहीं होता है, या तो पौरुष होता है या पुरुषत्व होता है। वैमनस्यता, ये तो खूब पढ़ा होगा, लिखा मिलता है, खूब लिखा मिलता है, होता ही नहीं है, वैमनस्य शब्द होता है सही। सौंदर्यता नहीं होता है, या तो सौंदर्य होता है, और अगर ता लगाना ही है तो सुंदर में लगाओ, सुंदरता कह सकते हो, सौंदर्यता नहीं कह पाओगे। अब ऐसी गलती होती है विशेषण से भावात्मक संज्ञा बनाने में। उपयोगता नहीं होता है, उपयोगिता होता है। महता नहीं होता है, महत्ता होता है। स्वतंत्रा नहीं होता है, स्वतंत्रता होता है। नियमितता नहीं होता है, नियमितता होता है। व्यस्तता नहीं होता है, व्यस्तता होता है। स्थायित्व नहीं होता है, स्थायित्व होता है, ठीक। प्रत्यय संबंधी कुछ भूले हैं, इनमें से जो महत्वपूर्ण है याद रखो, ये पहली महत्वपूर्ण है। अछुण्य बोल देते हैं, जबकि शब्द होता है अछुण्ड, बस इतना ही होता है, ठीक है। दुसाध्य दुसाध्य होता है। दरिद्री शब्द नहीं होता है, शब्द होता है दरिद्र। माननीय नहीं होता है, माननीय होता है। भाग्यमान नहीं होता है, भाग्यवान होता है। शांत में स्वस्थ ऐसे नहीं होता है, स्वस्थ होता है। निर्लोभी नहीं होता है, निर्लोभ होता है। हाँ ये याद रखो, ये महत्वपूर्ण है। पारिवारिक नहीं होता है, पारिवारिक होता है, ठीक, पारिवारिक। गोपित नहीं होता है, शब्द होता है गुप्त। प्रफुल्लित नहीं होता है, प्रफुल्ल शब्द होता है। ये खूब पूछा जाता है। पूज्य नहीं होता ही नहीं है, या तो केवल रखो पूज्य, और अगर नीय लगाना ही है तो पूज में लगाओ, पूजनीय या पूज्य। पूजनीय नहीं होता है, ठीक। नीतिवान नहीं होता है, नीतिमान होता है। श्रद्धामान नहीं होता है, श्रद्धावान होता है। सदृश शब्द खूब लिखा हुआ मिलेगा, होता ही नहीं है, उसकी जगह पे होता क्या है, सही शब्द सदृश होता है। निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होगा। निराशपूर्ण नहीं होगा, निराशापूर्ण होगा। अभिशापित नहीं होगा, अभिषिप्त होगा। व्यापित नहीं होगा, व्याप्त होगा, ठीक। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके दुद्वी रूप प्रचलित हैं, मतलब दोनों ही ठीक है। दुकान कह दो चाहे दुकान कह दो, अंजलि कहो चाहे अंजलि कह दो, एक ही है। इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये ऐसे शब्द हैं जिनके दो के दोनों रूप ठीक है, ऐसे दोनों ही प्रचलित है, दोनों ही बोले जाते हैं, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये वाली पूरी है, इनको पढ़ लीजिएगा, केवल पढ़ लेना है और कुछ नहीं करना है, केवल पढ़ लेना है, इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। अब एक और चीज देख लो, सिरोरेखा संबंधी भूल है। सिरोरेखा का मतलब होता है जो लिखने के बाद ऊपर डंडा खींच देते हो, उससे संबंधित भूल है। उससे संबंधित भूल ये है कि जो वर्ण जिस शब्द के साथ जुड़ा होना चाहिए उसको वहीं जोड़े, गलत जगह पे डंडा गायब ना कर दें, क्योंकि आपने गलत जगह डंडा गायब किया और आप कहना कुछ और चाहते थे, अर्थ कुछ और निकल आएगा।
अगर आपने गलत जगह पे किसी अक्षर को उस शब्द से बाहर निकाल दिया तो ये गलती होती है। देखो, सिरोरेखा लगाने में जल्दबाजी करने पर अर्थ का अनर्थ हो सकता है, किंतु बड़े बड़े साहित्यकार जानबूझकर रोचकता डालने के लिए ऐसा करते देखे गए हैं। नीचे उदाहरणों को देखकर भावार्थ निकालिए। देखिए, वहां भी जीवन है, वहां भी जीवन था, वहां भी जीवन था। जीवन जीवन दोनों तरफ लिखा है, इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है। दोनों के अर्थ में देखो कितना अंतर आया। जरा सा अंतर करने पे सब कुछ वैसे ही लिखा है, केवल ना उसमें जुड़ा है और नहीं जुड़ा है, बस इतना ही तो अंतर है ना, या तो जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। वहां मतलब है कि वहां भी जीवन था, और यहाँ इतने का ही अर्थ हो गया कि वहां जीव भी नहीं था। ठीक। दूसरा देखो, ये माँ पूरा है, ठीक है। मनन करना अच्छी बात है, मनन करना मतलब सोचना अच्छी बात है। फिर मन और ना अलग अलग कर दिया। मन न करना अच्छी बात है, मतलब मन ना करे तो अच्छी बात है। उधर हो गया मनन करना अच्छी बात है, मतलब सोचना अच्छी बात है। तो एक डंडा जो है वो गलत जगह पे लग गया, केवल इधर उधर हो गया, उसकी लंबाई कम ज्यादा हो गई। इतना होने पे अर्थ पूरी पूरी तरह से बदल जाता है। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे, सिरोरेखा संबंधी भूलें होंगी। फिर उसके बाद संयुक्त व्यंजन संबंधी भूलें खूब होती हैं। इकट्ठे व्यंजन लिखते हैं उनमें खूब भूल होती है। अंतर्ध्यान, ये बहुत पूछा जाता है, अंतर्धान होता है या होता ही नहीं है इसमें। ठीक। अंताक्षरी, ये अंत्याक्षरी होता है ये सब। ठीक। ज्यादा होता ही नहीं है, ज्यादातर यही बोलते रहते हैं ज्यादा ज्यादा, लेकिन होता है ज्यादा। उद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्य होता है, ये तो खैर आप जानते ही हैं। ये स्वास्थ्य, ये होता है स्वास्थ्य। ठीक। उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है। क्यारी नहीं होता है, क्यारी होता है। क्यों नहीं होता है, क्यों होता है। कृपया नहीं होता है, कृपया होता है। प्यास नहीं होता है, प्यास होता है। राजाभिषेक नहीं होता है, राज्याभिषेक होता है। व्यतीत नहीं, व्यतीत होता है। राधे श्याम नहीं होता है, राधे श्याम होता है। सदृश नहीं होता है, सदृश होता है। ये खूब पूछा जाता है, बढ़िया शब्द। ये तो संबंधी भूलें थी किसके साथ, या के साथ। या के साथ ऐसी भूलें होती हैं। ऐसी भूलें रा के साथ भी होती हैं, मतलब रा आप गलत जगह उड़ा जाते हैं। आशीर्वाद इसमें आया होगा, देखो है, रा केवल गलत जगह उड़ा है, बस इतनी गलती है, बाकी कोई गलती नहीं है। यहां इसको पढ़ेंगे तो आपको बताया कि रा जब ऊपर चढ़ा हो तो उस जिसके ऊपर चढ़ा उससे पहले पढ़ लिया जाएगा, उससे पहले पढ़ दिया, मतलब सा से पहले पढ़ दिया जाएगा यहाँ। तो आशीर्वाद हो गया। ठीक है, क्या आशीर्वाद है तो आशी, अब ये रा यहाँ पढ़ लो, आशीर्वाद। अब ऐसे सही है। ये गलती, इन सब में यही गलतियां हैं। ये लिखा है आरदस, ऐसे तो लिखा है आरदस, जल्दी में रा उड़ा गए, वो नाम पूरा ही बदल गया। ये लिखा है आदर्श। ठीक, ऐसे ही यहां है, ये क्या लिखा, पाथरना, पाथरना ही तो लिखा है। अब लिखना प्रार्थना था, तो फिर यहां रा निकलना चाहिए बीच में था से पहले, तो था पे उड़ाना पड़ेगा, तब यहां निकल पाएगा। आरचार, आरचाय, आरचाय लिखा है, ये आचार लिखा है। इन सभी को ऐसे ही देख लो, ये सारे के सारे ऐसे ही है, सब में यही है। ये आपका महत्वपूर्ण हो गया। पर्याय, पर्याय होता है स्रोत, ये खूब गलत होता है, स्रोत लिख देते हैं, दरअसल सही है स्रोत। इस तरह से सा बनाएंगे, इस पे रा उड़ाएंगे, ताल स्रोत, ये सही है। ठीक, ये इसका ठीक तरीका है। इतना आपका कंप्लीट हो गया। बर्तनी संबंधी जो भूलें होती हैं वो इतनी भूलें होती हैं। ठीक, ये बर्तनी संबंधी भूलें हैं। ये क्या हुआ, वो गिरे ना आके, है? ये निकालो और वो नेटवर्क इसका चालू करो, हम भेज ही दें। फ्लाइट मोड हटा दो।